आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ए, तेरी दीदी बहुत गुस्से में, हुआ क्या? पता नहीं। बेटी पार्वती, क्या हुआ है बेटी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, आप खाना खाइए। तुझे और कुछ भी चाहिए क्या? बेटी पार्वती, सबसे पहले तुम यहाँ आकर बैठो। बैठो बेटी, बैठो। अब बताओ, आखिर बात क्या है? गणेश ने तुम्हें परेशान किया क्या? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया है। दीदी जब से काम से वापस आई है तब से ही परेशान है। मैंने पूछा तो कहने लगी कि तू छोटा बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, और भगा दिया। बेटी पार्वती, आखिर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या बात है, बताओ। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? पिताजी, हम शराफत से जीने वाले लोग हैं। हमारे सामने अन्याय होगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसके साथ अन्याय हुआ है? छोटे साहब की शादी को लेकर एक दिक्कत है पिताजी। ऐश्वर्या अच्छी लड़की नहीं है। नाम बदलने की बात आई तो दूसरे पंडित से मिलकर अपना नाम ना बदलकर राज राजेश्वरी मैडम को धोखा दिया। पार्वती, ये सब बात... पूरी बात तो सुनिए। पहले तो उसकी ये गलती है, और फिर जब अरुण साहब ने उससे पूछा कि वो अपना नाम बदलेगी या नहीं, तो उसने साफ मना कर दिया। ये मैंने खुद सुना था। और ये बात अरुण साहब ने मेम साहब को जाकर बता दी। उन्होंने यकीन नहीं किया और गवाही के लिए मुझे बुलाया। अरे रे! लेकिन मेम साहब ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अरुण साहब और ऐश्वर्या की शादी का फैसला मालकिन ने लिया है। शादी में क्या परेशानी है, उसे कैसे संभालना है, ये उन्हें पता नहीं है क्या? नहीं पिताजी, वो धोखा दे रही है। अगर ऐसी झूठी लड़की उस घर की बहू बनेगी तो वो घर घर नहीं रहेगा पिताजी। ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटी पार्वती, इसके लिए तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े घर की शादी है, यहाँ सिर्फ रस्में नहीं होती, वो एक व्यापार है। हर चीज का सोच समझकर फैसला किया जाता है, और जो सोच लिया वो करते ही है। इसलिए मेहरबानी करके तुम इसमें दखलंदाजी मत करना। बड़ी मुश्किल से तो तुमने काम पर जाना शुरू किया है, अब कोई गड़बड़ मत करना। घर मालकिन को गुस्सा आ गया ना, तो पता है ना वो क्या कर सकती है। जानती हूँ पिताजी, लेकिन वो धोखा दे रही है। इस मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुम उस घर के बारे में कोई बात नहीं करोगी, बस हो गया। पिताजी, हमारी आंखों के सामने वो राज राजेश्वरी मेम साहब को धोखा देगी तो हम क्या उन्हें समझा नहीं सकते? ये सब करने वाली तू कौन है? वो अपने परिवार की उलझन सुलझा सकते हैं। तुम बस अपना काम करो और फिर कभी ऐसी बात मत करना। दूसरों के मामले में दखल देना बंद करो, समझ गई ना? हाँ बोलो। हाँ। हाँ? हाँ। खाना खाओ। आ जाओ पार्वती, आज इतनी देर कैसे? लगता है शादी के सपनों में रात भर सो नहीं पाई और सुबह आग लग गई होगी, इसलिए लेट काम पर आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा की तरह टाइम पर ही आई हूँ। आप लोग मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं। क्या है? हाँ, चुपचाप काम करने के बजाय बातें करके टाइम पास कर रही हो? नहीं मालकिन, वो क्या है कि क्या है? बक बक करके मुझसे जुबान लड़ा रही हो? डर खत्म हो गया क्या? और तुम भी इसके साथ बात करके टाइम पास कर रही हो? नहीं मालकिन, इस घर में किसको क्या पसंद है, कैसे बर्ताव करना है, मैं इसे यही बता रही थी। अच्छी तरह से सिखाओ। सबसे जरूरी मेरे साथ कैसे बर्ताव करना है ये सिखाओ। ठीक है मालकिन। मैं कोई भी काम दूं तो बिना किसी सवाल के वो काम तुरंत हो जाना चाहिए। देरी बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। नौकरानी को मालकिन से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। समझा दो। अभी ये नहीं है, इसीलिए इसे ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं खुद ही नहीं जानती कि क्या करूँगी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। हाँ, समझा देना। और हाँ, आदित्य, दीदी और अरुण सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं। जूस लेकर आओ। तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं? हाँ,
सुना है कि लड़का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जी मेम साहब। अब शक्ल ऐसी है तो सिक्योरिटी गार्ड ही मिलेगा। शादी होते ही काम छोड़कर चली जाओगी ना? नहीं मेम साहब, मैं काम पर आऊंगी। कितनी मुश्किल से मुझे इस घर में नौकरी मिली है। मैं मेम साहब और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ओह, ऐसी बात है। तो घर को छोड़कर नहीं जाओगी। अगर मैंने भी तुझे इस घर से नहीं भगाया तो मेरा नाम वनजा नहीं। ठीक है ठीक है, जूस लेकर आओ। ए, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ अपना काम करो। और तुम भी अपना काम करो ना। धत, इनके पीछे चिल्लाकर मैं ही पागल हो जाऊंगी। माँ, ये नेकलेस देखिए ना, बहुत अच्छा है। वाह, ब्यूटीफुल है ना? बहुत अच्छा है। आदित्य, क्योंकि हमारे घर में ये पहला फंक्शन है ना, इसलिए हम जितना सोचे उससे कई ज्यादा लोग आएंगे। और इसलिए पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आए वो ये कहे कि ऐसी पार्टी नहीं देखी है। अरेंजमेंट्स इतनी बढ़िया होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है माँ। दीदी, आदित्य के टेस्ट के बारे में सबको पता है। और तो और इसके छोटे भाई की सगाई है। देखिएगा कितना बढ़िया इंतजाम करेगा ये। सब लोग आंखें फाड़ के देखते रहेंगे। हाँ छोटी माँ, अरुण जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा ऐसा ग्रैंड इंतजाम करूंगा। थैंक्स भैया। दीदी, आप कह रही थी कि ये नेकलेस इस घर की बहू के लिए है ना? तो आप इसे ऐश्वर्या को देने वाली हैं? हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि ये घर की बहू के लिए है, लेकिन छोटी बहू के लिए नहीं। ओह, मेरे बाद मेरे परिवार को बड़ी जिम्मेदारी से चलाने वाली मेरी बड़ी बहू के लिए है, यानी आदित्य की बीवी के लिए है। क्या हुआ पार्वती? धक्का लग गया दीदी। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। विजया। यस मैडम।